रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वो कह रहा है जो आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, 81/16 इंटू -3/4। -3/4, 81 और 16 की हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 81, 3 2 जार 6, 2 कैरी हो गया, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। इसी तरह से 16 के भी निकाल लेते हैं। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ये हमने इसके एलसीएम निकाल लिया। अब हम पहले देख लेते हैं कि इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। पावर पॉजिटिव करने के लिए इनका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। 16 ऊपर चला गया और 81 नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और पावर जब डिनोमिनेटर और नंबरेटर की एक ही पावर होती है तो पावर अलग अलग कर ली जाती है, यानी 16 की पावर 3/4 अलग हो गई है और 81 की पावर 3/4 को हमने अलग कर लिया। अब आगे इनके फैक्टर्स भी लिख लेते हैं। 16 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2, और इसकी पावर क्या थी हमारे पास, 3/4। इसी तरह से 81 के हमारे पास क्या फैक्टर्स थे, 3 × 3 × 3 × 3 इंटू पावर क्या आ गई, 3/4। अब हम इनके फैक्टर्स की पावर ले लेंगे, यानी इन सब की पावर क्या है, 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से 3 की पावर भी क्या आ जाएगी, 4, और ये भी 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे पावर में 4 डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जो 4 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3/3 की पावर 3। अब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 तो हमें मालूम है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 हो जाएगी। इसी तरह से 3 की पावर 3 भी हम निकाल लेते हैं, 27, 8/27 हमारे पास इसका आंसर आ गया। बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया, 3/4 की पावर -2, 4/9 की पावर 3, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, और मल्टीप्लाई 16/27। अब 3/4 की पावर क्या हमारे पास, नेगेटिव है। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 4/3। अब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। स्क्वायर डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। मल्टीप्लाई बाय 16/27, 16/27 आ गया। आगे हम देख लेते हैं, 4 की पावर 2 अलग हो जाएगी, इसी तरह से 3 की पावर 2 भी अलग हो जाएगी। अब 9 का हमें पता है फैक्टर क्या बनेगा, 3 की पावर 2, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 4 की पावर भी 3 आ जाएगी। 9 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 से यहाँ पे पावर 3 मल्टीप्लाई हो गई, ये यही पावर है जो ये 3 थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहाँ पे जो है पावर 4 की पावर 2/3 की पावर 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय पावर, इससे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 6/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब कटिंग करा लेते हैं। 3 की पावर 2, जब इस 6 में से 3 की पावर 2 खत्म होगी तो बाकी कितनी पावर बच जाएगी, 4। इसी तरह से जब 4 की पावर 2 यहाँ से इस 3 में से कैंसिल आउट होगी तो बाकी बच जाएगी हमारे पास, यहाँ अब हमारे पास 3 की पावर 4 बच गई और यहाँ पे 4 की पावर 1 बच गई। मल्टीप्लाई बाय 16/27, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16।
अब हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/27। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 4 निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आएगा 81। और जब 81 हमारे पास आ जाएगा, हम 81 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 27 से डिवाइड करवा देंगे, यानी 81 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 27। तो हमने ये डायरेक्ट ही कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12। क्लियर है ये बात। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया, 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, 1 आ गया और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, यानी 3 0 लगा देंगे और पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/3। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। ये हो गया रेसिप्रोकल, पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, अब हम 1000 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 1000 का फैक्टर निकालेंगे 10 के हिसाब से, 10 1s are 10 एंड 2 0, फिर से 10 1s are 10 और 0 एज इट इज, 10 1s are 10। अब बात कर लेते हैं 27 का फैक्टर भी निकाल लेते हैं। 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब इनके फैक्टर्स को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर क्या आ जाएगी, 1/3। इन दोनों की पावर 1/3 है तो हम इनकी अलग अलग पावर 1/3 लिख लेते हैं। 27 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर क्या आ जाएगी, 1/3। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 3, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, पावर 1/3 से। इसी तरह से यहाँ 3 की पावर भी क्या आ जाएगी, 3, और मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 1/3 से। ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर 3 डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है और पावर डिवाइड हो रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 10 की पावर क्या बच गई हमारे पास, 1, एज इट इज लिख लेते हैं। 3 की पावर भी क्या बच गई, 1। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 की, पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया, x की पावर, रूट किसका दिया गया, 7 का, 7 का रूट है। रूट को जब भी हमने यहाँ पे रूट के ऊपर कोई नंबर लिखा जाता है, जब इसको हम पावर में लिखते हैं तो इसको हम हमेशा 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, यानी x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7, पावर क्या आ जाएगी इसकी, पावर 1/7। क्योंकि ये रूट पूरी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का था, इसीलिए पावर दोनों की आएगी 1/7। दोनों की पावर है, इसका मतलब अलग अलग पावर आ जाएगी। इसमें भी इस सारी पावर्स के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर वाली पावर्स के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21, पावर मल्टीप्लाई होगी 1/7 के साथ। इसी तरह से z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, 7 1s are 7, 7 2s are 14 और x की पावर क्या बच जाएगी, 2। इसी तरह से 7 3s are 21, y की पावर क्या बच जाएगी, 3, 7 5s are 35, तो z की पावर क्या बच जाएगी हमारे पास, 5, 7 1s are 7, 7 2s are 14, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1। यहाँ पे पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी x की पावर 2 एज इट इज, y की पावर 3 डॉट, ये y की पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसी तरह से z की पावर 5 एज इट इज, ये 1 पावर पॉजिटिव थी, z की पावर 1 यहाँ पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, z की पावर -1। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी,
लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए y की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय z की पावर भी 5 माइनस 1 आ जाएगी। x का स्क्वायर, y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 की पावर, 3 में से माइनस 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से z, 5 में से अगर 1 निकालें तो z की पावर क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर y z की पावर 4। यही हमारे पास इसका आंसर। हम पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में हमें क्या दिया गया है, 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। डिनोमिनेटर में दिया गया 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो सबसे पहले तो हम इनकी ये वाली टर्म्स जिनकी पावर n की फॉर्म में है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 25 का फैक्टर हमें मालूम है क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, और पावर हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब 5 की पावर 2 इस n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 25.5 की पावर 2n, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह से हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से करेंगे, 5 इंटू 5 की पावर 2n.5 की पावर 3। अब 5 की पावर 2n+3 को 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले ये काम किया हुआ है कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो अगर पावर्स ऐड हो रही हैं इसका मतलब बेस क्या है, सेम है, और हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं अगर पावर ऐड हो रही है। या फिर अगर इसके दरमियान माइनस का साइन है तो हमें यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 25 किसका स्क्वायर है हमारे पास, 5 का स्क्वायर बनेगा, और ये भी पावर n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 5 इंटू 5 की पावर, ये 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2n+2, माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n.5 की पावर 3, माइनस 5 की पावर, ये 2 जब n से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी 2n, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक हो गया। इसमें भी इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे 2n और 3 को अलग अलग किया, यहाँ पे भी 2n+2 को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी 5 इंटू 5 की पावर 2n.5 की पावर 3 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n.5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, माइनस 5 की पावर 2n.5 की पावर 2। सेम वही कंसेप्ट जो इन दोनों में यूज किया गया वही यहाँ पे भी हमने यूज किया है, क्लियर है ये बात। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों टर्म्स में नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 की पावर 2n इधर भी है और इधर भी है, तो नंबरेटर में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, नंबरेटर में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी, 5 की पावर 2n हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इंटू 5.5 की पावर 2 माइनस 25, अंदर ये बच गया। फिर से डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 5 की पावर 2n इंटू यहाँ क्या बच गया 5, ये 5 की पावर 3 भी यहाँ पे बच गया, माइनस ये 5 की पावर 2n कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 2। अब ये 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो चुकी थी। अब हम देख लेते हैं बाकी हमारे पास क्या बच गया, 5 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 25 ओवर 5 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 25। अब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 125 माइनस 25 ओवर, इसी तरह से इसको भी कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे, 5
इंटू 5 की पावर 3, यानी यहाँ पे क्या आ गया 625 माइनस 25। 125 में से अगर हम 25 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 100। इसी तरह से अगर 625 में से 25 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 600। 100 के ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 600 के 0 के साथ बाकी हमारे पास क्या बच गया 1/6, और यही हमारा आंसर है। कर लेते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 में हमें क्या दिया गया 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। 16 की पावर क्या है x प्लस 1। सबसे पहले हम 16 के क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 2 के क्या फैक्ट पावर आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस 20। हमें पता है 4 का क्या फैक्टर बनेगा 2 की पावर 2, और ये भी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर x माइनस 3 ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 का कोई फैक्टर नहीं बनता, मल्टीप्लाई बाय 8। 8 का क्या फैक्टर बनेगा, 8 का फैक्टर भी हम यहाँ से देख लेते हैं, 2 की पावर 3 हमारे पास बन जाएगा 8 का फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर्स को। 2 की पावर 4 जब x से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा 4x प्लस 4 1s are 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 2s are 6। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि नीचे जो है ये दोनों पावर, ये दोनों बेसिस 2 और 2 ये दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, और बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है। इसका मतलब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 4x प्लस 4, बल्कि हम इसको भी यहाँ 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 यहाँ पे कैसे आया, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब बेस सेम होती है तभी ये पावर ऐड हो रही होती है। इसका मतलब हम इसको सेम बेस के साथ अलग से लिख सकते हैं, प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 और 2 की पावर 3x प्लस 6। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, पावर्स ऐड होगी। 3x में x जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 एज इट इज प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर, यहाँ पे अब x में 3x, x में जब 3x प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 6, 6 में से 3 निकाले तो क्या बच गया 3 बच जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि नंबरेटर में क्या चीज कॉमन है, 2 की पावर 4x दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4x को बाहर लिख लेते हैं। बाकी क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 2 की पावर 4 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 20 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 है। जब बेस सेम होती है तभी पावर ऐड होती है, इसलिए हम इसकी पावर्स को अलग अलग बेस के साथ लिख लेते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि a की पावर m डॉट a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ये आपने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर m प्लस n की फॉर्म में है तो इसको हम a की पावर m डॉट a की पावर n में भी कर सकते हैं, यानी प्लस को इधर इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह की फॉर्म को हम प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 20, और नीचे 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 8। 16 प्लस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 ओवर
8 और 4 के टेबल पे ये दोनों कटिंग हो जाते हैं। 4 2s are 8, 4 9s are 36। क्या आंसर आ गया? 9/2। अब हमारे पास पार्ट 7 में क्या दिया गया? 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। 64 का फैक्टर, सबसे पहले इसको डिवीजन में लिख लेते हैं। 64 की पावर -2/3 ओवर 9 की पावर -3/2। अभी इन दोनों की पावर क्या है? नेगेटिव। अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 9 ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव 3/2 आ जाएगी और 64 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर भी पॉजिटिव 2/3 आ जाएगी। ठीक है, आगे अब 9 का फैक्टर निकालेंगे। 9 का फैक्टर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। 64 का क्या स्क्वायर आएगा हमारे पास? 64 का क्या फैक्टर आएगा हमारे पास? 4 1s are 4, 2 carry, 4 8s are 4 6s are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4। 4 की पावर क्या आ जाएगी? 3 और जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी पावर के साथ तो क्या आ जाएगा? 2/3। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास? 3 की पावर 3/4 की पावर 2। 3 की पावर 3 यानी 3 3s are 9, 9 3s are 27 ओवर 4 की पावर 2 यानी 4 की पावर 2 16 आ जाएगा हमारे पास। और यही आपके पास इसका आंसर है। अब हम पार्ट 8 में देख लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1 है। अब 3 का तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनता, इसी तरह ये एज इट इज आ जाएंगी दोनों वैल्यूज। और 9 का हमें पता है फैक्टर बनता है 3 की पावर 2 और पावर 2 इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे हमारे पास क्या आ गया? 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर, 9 किसका फैक्टर बनेगा? 3 की पावर 2 और इसी तरह से 9 की पावर जो n माइनस 1 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2n आ जाएगा। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज। इसी तरह से अब यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2 1s are 2। बेस सेम है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। पावर्स ऐड हो जाएंगी दोनों की, n प्लस 2n पावर हो जाएगी 3n और प्लस का 2 एज इट इज। इसी तरह से 3 की पावर n और ये 2n जो है ये दोनों ऐड होके यहाँ 3n बन जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 होगा साइन माइनस का, लेकिन होगा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऐड हो रही है पावर, इसका मतलब जो है वो हम इसको अलग भी कर सकते हैं पावर को, यानी 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तब भी हम अलग कर सकते हैं। 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर माइनस 3। अब 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n से कैंसिल आउट हो जाएगी। ये जो पावर नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का 3 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
3 की पावर 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 243। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में हमें क्या दिया गया, 5 की पावर n+3 माइनस 6 की पावर 5n+1 इन ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। हम डिनोमिनेटर में तो हमारे पास प्रोमिनेंट है कि 5 की पावर n दोनों में मौजूद है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, 9 माइनस 4 बच जाएगा हमारे पास। लेकिन ऊपर हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया है, n+3 की फॉर्म में प्लस है, यानी हम इन दोनों की पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3। इसी तरह से -6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। आप चाहें तो इसके साथ ये भी बता सकते हैं a की पावर m डॉट a की पावर n, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा रूल यूज किया। अगर a की पावर m डॉट a की पावर n की फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से इसका उल्ट ये होगा कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इधर ऊपर भी क्या चीज कॉमन आ रही है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है। 5 की पावर n हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर n एज इट इज। 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 5 की पावर 3। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 125। 6 5 जार 30 ओवर 5 एज इट इज। अगर हम 125 में से 30 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 95। नीचे हमारे पास क्या है, 5। जब ये कैंसल आउट होगा, 5 1 जार 5, 4 कैरी 45, 5 9 जार 45। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 19। यही हमारा इसका आंसर है।